बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है दाल माश की रेसिपी। ये दाल माश को मैंने 1 घंटे से भिगोया हुआ था और इसको मैंने अच्छे तरीके से ना 4-5 पानी निथार के ना तो इसको साफ़ कर लिया है। आपने भी इसी तरह इसको साफ़ करके फिर आपने इसको 3-4 पानी भिगो के तो फिर इसको आपने इस तरह साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें देचकी हमने रख दी ऊपर। इसके अंदर हम तकरीबन 200 ग्राम जो है ना घी डालेंगे और घी को अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। ये देखें घी हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है। अगर आप चाहें तो डालडा डाल सकते हैं, ऑयल में पका सकते हैं, सरसों का ऑयल में पका सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। आप जिस तरह चाहें इसको बनाएं। ये देखें ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसको मैंने काट लिया है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। याद रहे कि घी मैंने अच्छे से गर्म किया हुआ है। अब हम इसकी दरमियानी आग पे रख के इसकी बुनाई करेंगे। जब हमारा प्याज जो है ना थोड़ा सा हल्का हल्का पकना शुरू हो जाए, पक जाए थोड़ा थोड़ा, ये देखें इस फॉर्म में आ जाए, तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे ताकि टमाटर की भी हमारी अच्छे से बनाई हो जाए। ये 1 टमाटर है जो मैंने काट लिया है, ठीक है। चला से हमारे मसाले की अच्छे से बनाई हो रही है। इस टाइम पे ये देखें, इस टाइम पे आके इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डालना है। ये भर के मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए मसाले की हमारी बनाई हो रही है। ये इस फॉर्म में आ गया। आग मैंने मीडियम की हुई है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ना सब्ज़ मिर्च डालेंगे। सब्ज़ मिर्च जो है पीसी हुई है। इसके अंदर थोड़ा सा अदरक भी था, वो भी मैंने साथ ही और पीस लिया था। इसको हमने दरमियानी आंच रख के अच्छे से बनाई करना है। जितनी हम मसाले के अच्छे से बनाई करेंगे उतना ही हमारे जो है ना दाल में मज़ेदार टेक्सचर आएगा, ठीक है। ये मसाला देखें हमारा भुन चुका है और इसके अंदर जो है ना ये देखें ये लाल मिर्च पाउडर है, ये 2 चम्मच हैं तकरीबन जो है ना मैंने डाला है, और 1 चम्मच जो है ना मैं हस्बे ज़रूरत नमक डाला है, और हाफ़ खाने वाला चम्मच जो है ना हल्दी पाउडर डाला है, वो हमें इसके अंदर डालते हैं। इसको थोड़ा सा भूनते हैं। ये ख़ास चीज़ जो इसके अंदर ज़्यादा मज़ेदार मज़े को पैदा करेगी, खुशबू को पैदा करेगी, जब हम होटलों में देखते हैं तो दूर दूर से खुशबू आ रही होती खानों की, ये है मेथी। खुश्क मेथी है, मैंने खुश्क करके खुद इसको मैंने सुखाया है और ये देखें माशाल्लाह से इसका इतनी प्यारी खुशबू होती है। आपने इसको स्किप नहीं करना। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये थोड़ा सा दही है, तकरीबन 4 चम्मच ये दही है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें मसाला हमारा कितना प्यारा सा भुन चुका है, घी ऊपर आ रहा है। इसको हल्की आग करके ना दरमियानी सी आग रख के आपने इसके अच्छे से बनाई करनी है। ये देखें माशाल्लाह से इस फॉर्म में ये देखें आ रहा है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला और ज़्यादा इसकी ग्रेवी जो है ना ज़बरदस्त बन सके। थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर ऐड किया है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये ना दाल माश डालते हैं। ये तकरीबन आधा किलो दाल है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये दाल की हमने बनाई की है और इसके अंदर ये 1 मग जो है ना मैं पानी का डाल रही हूँ। अगर आपने इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी रखनी है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हो। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, ज़्यादा ग्रेवी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आपने इसी मेथड से इस दाल को पकाना है और माशाल्लाह से आप इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं। मिलते हैं 7-8 मिनट के बाद।
ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी सेट हो रही है। इसको जो है ना हमने ज़्यादा नहीं गलाना, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ना इसके अंदर ग्रेवी रखेंगे। हमने उसको बिल्कुल भुनी हुई नहीं बनाना। और एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये मेरे पास है अचार। इसके अंदर मैं अचार ऐड करूँगी और अचार का थोड़ा सा ना उसका मसाला और उसका तेल जो है ना वो मैं इसके अंदर डालूँगी। ये देखें, ये हम इसके अंदर डालते हैं और इसका बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ बनेगी। आपने इसी को फॉलो करना है, इसी तरीके को फॉलो करना है आपने। और देखिएगा फिर ये दाल किस जायके से बनती है और ये कितनी मज़ेदार बनती है। ये देखें, अब ये देखें थोड़ी सी ग्रेवी रह गई है, थोड़ा थोड़ा पानी रह गया इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको आग को बिल्कुल हल्की करके इसको दम पे रख देंगे। जिस तरह हम चावल नहीं दम पे रखते, इस तरह रख देंगे। आग हम बिल्कुल थोड़ी कर देते हैं। उतनी देर हमारी दाल अभी रेडी हो रही है, उतनी देर तक ना हम साथ साथ के रोटी भी बना लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसको मैं दम पे रखा हुआ था। इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट दम पे रखा है। माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त बनी है। और ये देखिए दाल जो है हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें ना, इसी तरह हमने रखना है इसको, ज़्यादा इसको नहीं गलाना, फिर इसमें ना वो लेसी बन जाती है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा हम मिक्स मसाला डालेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए, अगर ये चार भी देखें इसके अंदर कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ, ये बारीक बारीक मैंने सब्ज़ मिर्चें काटी हुई हैं। अगर बच्चों ने खाना है तो फिर ना डालें, लेकिन ये बहुत मज़े की लगती है ये चीज़ें। ऊपर ये अदरक है, ये जूनियर कटिंग में किया हुआ है, ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त है। और इसके ऊपर देखें किस कदर प्यारा सा घी आया हुआ है और खाने में इस कदर ये मज़ेदार है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये थोड़ी सी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इस कदर ये ज़बरदस्त है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस कदर ये मज़ेदार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।